हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू कोड हब एजुकेशन। सी लैंग्वेज के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग डिस्कस करने वाले कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में। कंडीशनल ऑपरेटर को स्टूडेंट टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। हालांकि कंडीशनल ऑपरेटर का नाम टर्नरी ऑपरेटर नहीं है, लेकिन इसे कंडीशनल ऑपरेटर के जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। देखिए, टर्नरी ऑपरेटर का बेसिक सा मतलब है कि ऐसा ऑपरेटर जो कि तीन ऑपरेंड लेता हो, यानी तीन ऑपरेंड पे अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करता हो। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है स्टूडेंट? अरिथमेटिक ऑपरेटर को हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि हम लोग काफी सारे बाइनरी ऑपरेटर्स को भी पढ़ चुके हैं। हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी पढ़ रखा है, जहां पे हमने देखा कि वो क्या कर रहे थे, एक सिंगल ऑपरेंड पे अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे थे, यानी वो यूनिटी ऑपरेटर थे। ठीक इसी तरह कंडीशनल ऑपरेटर सिंगल एकमात्र ऐसा ऑपरेटर है जो कि क्या करता है, थ्री ऑपरेंड पे अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। इसीलिए कंडीशनल ऑपरेटर के जगह पे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कल को अगर कोई एक नया ऑपरेटर आ जाए जो तीन ऑपरेंड यूज करता हो, तो हम कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर नहीं कहेंगे। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है अभी फिलहाल होने वाला है। तो कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर दोनों एक दूसरे के जगह पे यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये सिंबल है आपका कंडीशनल ऑपरेटर का, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। अब इसका थोड़ा सा हम लोग सिंटैक्स समझ लेते हैं, क्योंकि यहीं पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। हम लोग पहले सिंटैक्स लिखेंगे, उसके बनावट को समझेंगे कि आखिर कैसे जो है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर काम करता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। हम लोग अभी ऑपरेटर को डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। ऑपरेटर में दो तीन ऑपरेटर बच गए, जैसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉमा ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे, देन आपका साइज ऑफ ऑपरेटर बचता है, बिटवाइज ऑपरेटर बचता है, टाइप कन्वर्जन। देन हम लोग जल्दी से मूव करेंगे किस पे, कंट्रोल स्टेटमेंट्स पे, जहां पे हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट और लूप वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अभी सिंपल सा सिंटैक्स सबसे पहले देख लेते हैं कंडीशनल ऑपरेटर का। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सिंटैक्स। देखिए सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ये तीन ऑपरेंड लेता है ना। अब देखिए ऑपरेंड के जगह पे आप एक्सप्रेशन दे सकते हैं, वेरिएबल दे सकते हैं, कोई कांस्टेंट दे सकते हैं। हम लोग तीनों लेकर के देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे, सारा चीज क्लियर हो जाएगा आज आपको इस वीडियो में। तो सिंटैक्स इसका क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको टेक्स्ट एक्सप्रेशन देना होता है। टेक्स्ट एक्सप्रेशन यानी कि जो एक्सप्रेशन आपका टेस्ट होगा, जिसके जो एक्सप्रेशन के वैल्यू के बेसिस पे आपका क्या होगा, एक्सप्रेशन का कंडीशन चेक होगा। फॉर एग्जांपल आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या देना है, टेक्स्ट एक्सप्रेशन देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। उसके बाद आपको देना है एक्सप्रेशन 1, देन कॉलन, देन आपको देना है एक्सप्रेशन 2। अब देखिए क्या है, ये है टेस्ट एक्सप्रेशन। टेस्ट एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आएगा, उसके रिजल्ट के बेसिस पे क्या होगा आपका, या तो एक्सप्रेशन 1 या तो एक्सप्रेशन 2 कैलकुलेट होगा स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि एक्सप्रेशन 1 कैलकुलेट होगा या एक्सप्रेशन 2 कैलकुलेट होगा। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा टेस्ट एक्सप्रेशन पे। तो ये है सिंटैक्स कंडीशनल ऑपरेटर का। चलिए अब इसे हम लोग समझते हैं कि आखिर कैसे ये सिंटैक्स वर्क करता है। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कोड का स्नाइपेट लिख लेंगे स्टूडेंट। हमें इंक्लूड कराना होगा क्या, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को, क्योंकि हम प्रिंटफ स्कैनफ का यूज करने वाले हैं। मैं मेन फंक्शन बना लूंगा, क्योंकि अभी तक हमने फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, तो मेन फंक्शन के अंदर सारा टास्क हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो इस सिंटैक्स को मैं यहाँ से करूंगा कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल बी, हालांकि कंट्रोल डी भी कर सकते थे, कोई बात नहीं है। तो चलिए हम लोग इसे समझते हैं। इसके समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, सिंपली इंट ए। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टेस्ट एक्सप्रेशन, यानी कि जो एक्सप्रेशन सबसे पहले इवेल्युएट होगा, जिसका वैल्यू ये डिसाइड करेगा कि आपका एक्सप्रेशन 1 इवेल्युएट होगा या एक्सप्रेशन 2 इवेल्युएट होगा। इसे समझने के पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताना चाहता हूं। देखिए यहीं पे सिंटैक्स में ही, कि यदि टेस्ट एक्सप्रेशन का वैल्यू ट्रू आता है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, यदि टेस्ट एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ जाता है, ट्रू आ जाता है। और ट्रू का मतलब क्या होता है, 1 नहीं, ट्रू का मतलब क्या होता है, ऑल नॉन जीरो वैल्यूज, जितने भी सी लैंग्वेज में नॉन जीरो वैल्यूज है, लाइक 1 to पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड आपका हो जाएगा -1 to
माइनस नेगेटिव में इन्फिनिटी तक, ये सारे क्या है, ये सारे आपके नॉन जीरो वैल्यू हैं जो कि एज ए ट्रू ट्रीट होते हैं सी लैंग्वेज में। तो यदि टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू आता है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और ये देखिए कोड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यानी अगर नॉन जीरो वैल्यू आता है तब क्या होगा, आपका एक्सप्रेशन वन आपका इवेल्युएट होगा। ठीक है, इसे मैं कंट्रोल डी करता हूं। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन आपका फॉल्स आ जाता है, क्या आ जाता है स्टूडेंट, फॉल्स, यानी कि जीरो आ जाता है, ठीक है, तब क्या होगा, एक्सप्रेशन टू इवेल्युएट होगा। क्या होगा, एक्सप्रेशन टू इवेल्युएट होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है स्टूडेंट। बस अगर आपको ये बात समझ में आ गया, ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में आ गया स्टूडेंट, तो आपको कहीं पे भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने वाली है कंडीशनल ऑपरेटर में। फिर से थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूं। हम लोग सबसे पहले टेस्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे, देन देंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन वन कॉलन एक्सप्रेशन टू। अगर हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन का वैल्यू नॉन जीरो आता है तब क्या होगा, एक्सप्रेशन वन कैलकुलेट होगा और जो इस एक्सप्रेशन का या इस स्टेटमेंट का ओवरऑल जो वैल्यू होगा वो ये एक्सप्रेशन वन का वैल्यू हो जाएगा। अगर हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स आता है, यानी कि टेस्ट एक्सप्रेशन को जब हम कैलकुलेट करते हैं और ये जीरो आ जाता है, तब क्या होगा, एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट होगा और जो वैल्यू आएगा वो पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग समझते हैं, जैसे यहाँ पे मैं अगर लिखूं कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें पहले डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, इंट ए इक्वल्स 10, लाइक बी इक्वल्स 5, कुछ इस प्रकार से, और सी इक्वल्स 0 या सी रहने देते हैं ऐसे ही। मान लिया जाए यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं क्या कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यानी क्या हमारा ए ग्रेटर देन बी है। उसके बाद हमने क्या दिया, क्वेश्चन मार्क दिया और उसके बाद हमने लिखा क्या लिख दे, यहाँ पे आप कोई भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या दे सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं, वेरिएबल दे सकते हैं, कांस्टेंट दे सकते हैं। अभी हम वेरिएबल का नेम देते हैं, तो हमने दिया ए कॉलन बी और उसके बाद हमने दिया क्वेश्चन मार्क। नाउ ये क्या है, ये आपका वैलिड कंडीशनल स्टेटमेंट है। इस कंडीशनल स्टेटमेंट को हम लोग समझते हैं। ये जो फर्स्ट आपको ब्रैकेट में दिख रहा है स्टूडेंट, ये क्या है, आपका टेस्ट एक्सप्रेशन है। आप यहाँ पे इसे ब्रैकेट को इग्नोर कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, लेकिन मैं रख रहा हूं आपको समझने के लिए। थोड़ा सा मैं इसके फॉन्ट को बढ़ाऊंगा। चलिए, ए ग्रेटर देन बी, तो सबसे पहले क्या होता है, टेस्ट एक्सप्रेशन आपका इवेल्युएट होता है। तो ए ग्रेटर देन बी, ये क्या होगा, आपका इवेल्युएट होगा। नाउ क्या ए ग्रेटर देन बी है, 10 इज ग्रेटर देन 5 है, यस 10 इज ग्रेटर देन 5। तो यहाँ ए ग्रेटर देन बी की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ट्रू रिटर्न करेगा। और जैसे ही ये ट्रू होगा तो हमने क्या बोला था, एक्सप्रेशन 1 कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 की जगह यानी ऑपरेंड 1 की जगह क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है और ए का वैल्यू क्या है, 10, यानी कि इस एक्सप्रेशन का ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा, 10। तो हमें पता कैसे चलेगा, चलिए हम इसको सी में स्टोर करा लेते हैं। तो सी में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। चलिए हम सी को प्रिंट करा के देखते हैं क्या सी में एक्चुअली में 10 स्टोर हुआ है। तो इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं हम लोग, %d, और यहाँ पे सिंपली लिखेंगे हम लोग सी सेमीकोलन। चलिए इसे एग्जीक्यूट करा लेते हैं। ये 3 लाइन का सिंपली हमारा कोड है स्टूडेंट, और यहाँ पे हमारा आउटपुट देखिए क्या आएगा, सी का वैल्यू आ जाओ भाई, सी का वैल्यू आ चुका है 10 स्टूडेंट। तो आपने देखा कि यदि टेस्ट एक्सप्रेशन का वैल्यू ट्रू आता है तब क्या होता है, एक्सप्रेशन 1 कैलकुलेट होता है और उसका वैल्यू इस एक्सप्रेशन का ओवरऑल वैल्यू हो जाता है। नाउ अगर हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाए तब क्या होगा, चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग करेंगे इसे कंट्रोल डी, ऊपर वाले को कर देंगे कमेंट। अगर हम लिखें ए लेस देन बी, ठीक है, क्या लिखें, ए लेस देन बी। अब देखिए यहां पे क्या होगा, सबसे पहले चेक होगा क्या ए लेस देन बी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, 10, बी का वैल्यू है 5। तो 10 इज लेस देन 5, नो 10 इज नॉट लेस देन 5। तब यहाँ पे क्या होगा, जो आपका एक्सप्रेशन 2 होगा उसका वैल्यू क्या होगा, इसमें सी में जाकर के स्टोर हो जाएगा। और इस बार हम सी में स्टोर नहीं कराते, इस बार हम देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इस बार एक्सप्रेशन दे देते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, प्रिंटफ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए इज स्मॉल, सिंपली लिखते हैं, %d का यूज नहीं करते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करना अच्छी बात नहीं है। ए इज स्मॉल और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, बी इज स्मॉल, ठीक है। और हमें यहाँ पे डबल क्वोट्स में देना होगा।
ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल स्ट्रिंग प्रोवाइड करना होता है, और प्रिंटफ को हम लोग डिटेल में एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझते हैं। ये काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आपको, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज्यादा ईजी है, कुछ है ही नहीं। और ऐसा ही एक स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट आपको एमसीक्यू में दिया जाएगा स्टूडेंट, डीआरडीओ इसरो लेवल एग्जाम में, और पूछा जाएगा कि इसका आउटपुट क्या होगा। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेस्ट एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है। टेस्ट एक्सप्रेशन क्या है, ये है a लेस देन b है, तो चेक होगा क्या a लेस देन b है, बताइए तो। 10 इज लेस देन 5 है, नहीं, 10 इज लेस देन 5 नहीं है, तो अभी हम इसकी बात नहीं करते। अगर हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू होगा तब क्या प्रिंट होगा, प्रिंट हो जाएगा a इज स्मॉल। अगर हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा तब क्या होगा, ये एक्सप्रेशन हमारा कैलकुलेट होगा, यानी कि ये कौन सा एक्सप्रेशन है, प्रिंटफ का, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, b इज स्मॉल। तो अभी हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन चूंकि फॉल्स है तो हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा और प्रिंट हो जाएगा b इज स्मॉल। तो इसे हम करेंगे कमेंट और इसे कर देते हैं हम ऊपर। हाँ, ये इसके साथ था, ये इसके साथ है। चलिए, तो अब क्या होगा, हमारा प्रिंट हो जाएगा b इज स्मॉल। जैसे ही हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो वेट कर लेते हैं हम लोग। यस, b इज स्मॉल, आप देख सकते हैं प्रिंट हो गया है। सो दैट्स ऑल अबाउट कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। इससे ज्यादा आई थिंक आपको जानने की जरूरत नहीं है। और देखिए, आप एक्सप्रेशन 1 या एक्सप्रेशन 2 या ऑल्दो टेस्ट एक्सप्रेशन के जगह पे कोई एक्सप्रेशन, कोई वेरिएबल, कोई कांस्टेंट भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए देख लेते हैं, इतना देर जब देख ही लिए तो 1 मिनट और सही। फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, 1 या कोई भी, ये कांस्टेंट है क्वेश्चन मार्क 5:6, ठीक है, और इसे सी में स्टोर करा देते हैं, सी इक्वल्स और प्रिंटफ सी। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपसे इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और हम लोग काफी सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सब एकदम ऐसे चुटकियों में सॉल्व होगा, हलवा बन जाएगा। देखिए यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, कंडीशनल ऑपरेटर का यूज किया गया है। हमें पता है कि कंडीशनल ऑपरेटर का सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले टेस्ट एक्सप्रेशन होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 का मतलब क्या, ये नॉन जीरो वैल्यू है, इसका मतलब ट्रू। तो जब हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन का वैल्यू ट्रू आता है तब क्या होता है, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है वो कैलकुलेट होता है। यहाँ तो पहले से वैल्यू दिया हुआ है 5, तो इस एक्सप्रेशन का ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। नाउ यहाँ पे क्या आ गया, 5। अब ये असाइनमेंट एक्सप्रेशन है तो 5 का वैल्यू क्या होगा, सी में स्टोर हो जाएगा। 5 का वैल्यू नहीं, 5 सी में जाकर के स्टोर हो जाएगा। और जब हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, 5। ये 2 लाइन का हमारा कोड है स्टूडेंट, और यहाँ पे ये देखिए 5 प्रिंट हो चुका है। तो हमने देखा कि हम वेरिएबल का यूज भी कर सकते हैं, एक्सप्रेशन का यूज भी कर सकते हैं और कांस्टेंट का यूज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको स्टूडेंट टर्नरी ऑपरेटर में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट टर्नरी ऑपरेटर। बस आपको थोड़ा सा सिंटैक्स का ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा स्टूडेंट। वीडियो को भी जरूर लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमा ऑपरेटर के बारे में। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने बोला ना, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही एमसीक्यू आपसे तगड़ा पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग उसे भी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।